प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है। इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और किस तरीके से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं। ये सब कुछ हमने सीखा है, मगर हम आज ये जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिसके साथ होता है तो प्रभु यीशु मसीह की निगाह भी उस पर होती है। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों में निगाह रखे हुए, परंतु हर एक छोटी सी छोटी बातों में प्रभु यीशु मसीह अपने उन लोगों के साथ जिसके साथ वो है निगाह रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में यदि बात कैसी भी क्यों ना हो, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम चाहे कैसे भी छुपे रीति से क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की निगाह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की निगाह हमारे ऊपर होती है। जी हाँ, मैं उदाहरण देना चाहूँगा दाऊद का। दाऊद अपनी जंगल में अपनी भेड़ों को चराता था। दाऊद जो था जंगल में अकेला था और अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, परंतु जब परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जाकर तू यिशै के पुत्र को मेरे लिए अभिषेक कर, राजा होने के लिए उसे अभिषेक कर। परमेश्वर चाहता था कि यिशै के पुत्र में से कोई राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया जाए। जब शमूएल गया तो परमेश्वर का यह वचन बताता है कि जब यिशै के पुत्र जो थे एक के बाद एक उसके सामने आने लगे तो शमूएल ये सोचने लगा शायद ये होगा, क्योंकि ये हैंडसम है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत डील डॉल वाला है, इसके मसल्स बहुत अच्छे हैं, ये बहुत हट्टा कट्टा नौजवान है। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि तो उनमें से किसी के ऊपर थी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि जो थी
उसके ऊपर नहीं थी। परमेश्वर की दृष्टि तो कहीं और थी। परमेश्वर की दृष्टि तो जंगल में पहुंची हुई थी। परमेश्वर की दृष्टि तो जंगल में बैठे उस व्यक्ति पर लगी हुई थी जो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहा था, जो अपने भेड़ों की रक्षा कर रहा था। उसको नहीं पता था कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर है। वह अनजान था कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर है और परमेश्वर उसको अपनी एक बहुत बड़ी योजना में सम्मिलित करने जा रहा है। परमेश्वर ने उसके लिए एक बहुत बड़ा पद दिया है। एक भेड़ चराने वाले को, एक भेड़ चराने वाले चरवाहा को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा पद दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी। और परमेश्वर की दृष्टि जिसके ऊपर थी, जब सैमुअल ने देखा कि यिशै के 7 पुत्र परमेश्वर ने रद्द कर दिए हैं, परमेश्वर ने कह दिया नहीं, इनमें से कोई भी किसी का भी अभिषेक न कर, इनमें से किसी को भी मैंने नहीं चुना है, ये कोई भी मेरी दृष्टि में बना हुआ नहीं है। तब सैमुअल ने कहा, सोचा, हो ना हो यिशै के पुत्र में से ही कोई है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने मुझे यिशै के पुत्र का अभिषेक करने के लिए भेजा है और यिशै के पुत्रों का वो अभिषेक ना करे। इसलिए उसने तुरंत यिशै से पूछा, क्या तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा, एक है, छोटा सा बेटा है, जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है। ये तो सेना में थे, ये तो सेना के अंदर काम करते थे, ये बहुत बड़े योद्धा थे, ये लड़ना जानते थे, ये शाऊल की सेना में सम्मिलित थे। परमेश्वर के दास ने सैमुअल ने कहा कि जाकर उसे बड़ी शीघ्रता से बुला कर ला। और जब दाऊद आया, जैसे ही दाऊद सैमुअल की नजरों के सामने आया, जैसे ही दाऊद सैमुअल की नजरों के सामने आकर खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा होने पाया, वैसे ही परमेश्वर ने कहा, इसको अभिषेक कर मेरे लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में जब परमेश्वर की दृष्टि, आप जंगल के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप अंधकार के कैसे भी अंधकार में पड़े क्यों ना हो, आप इस दुनिया में कहीं पर भी खो क्यों नहीं गए हो, परंतु आप यकीन जानिए, कोई आपको ढूंढ पाए या ना ढूंढ पाए, कोई आपको पाने पाए या ना पाने पाए, परंतु हमारा वो जीवित परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी निगाह आपके ऊपर है, उसकी दृष्टि आपके ऊपर है। आप निराश मत होइए, आप निराशा की जिंदगी को मत जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि आपके ऊपर है और उसने आपको खोज भी लिया है। और जब खोज लिया है तो उसने आपको पा लिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर एक और बात बताना चाहूंगा, छोटी सी बात है जिसको लोग बड़ी तिरस्कार दृष्टि से देखते हैं, जिसको लोग इग्नोर करे रहते हैं, जिसके लोग बड़ी तुच्छ नज़रों से देखते हैं। और ये खास तौर से उनके लिए है जिनके पास कोई धन दौलत नहीं होता है, जो बहुत सी गरीबी की स्थिति में जी रहे होते हैं, जिनके पास तन ढकने के लिए ढंग से कपड़े नहीं होते हैं, जिनके पास पेट की भूख मिटाने के लिए ढंग से रोटी नहीं होती है, जिनको पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो तिरस्कार लोग, वो लोगों की निगाह में प्यारे कुछ भी नहीं होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर है। आइए देखते हैं एक और ऐसी छोटी सी महिला के बारे में, एक ऐसी तिरस्कार महिला के बारे में, एक ऐसी महिला के बारे में जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, मगर प्रभु को पूरी तरीके से समर्पित है, परंतु प्रभु को पूरी तरीके से मानती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर के नियम को पूरी तरीके से वो उसका पालन करती है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका की इंजील, उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 4 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 डमलियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सबों ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। एक विधवा का जिक्र है। एक तो वो विधवा है, उसका पति नहीं है, उसके पास किसी भी किस्म का अर्निंग का साधन नहीं है, पता नहीं कैसे वह अपना गुजर बसर कर रही है, पता नहीं कैसे वह अपनी कमाई कर रही है, उसको पता नहीं है कि वो किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके वह अपना पेट पाल रही है, परंतु वो परमेश्वर के नियम में बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के जो नियम बताए गए हैं कि जो भेंट चढ़ाना है, जो भेंट देना है, जो दान देना है, जो 10वां अंश देना है, उसको वो नियम से पालन कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
वहां पर प्रभु यीशु मसीह मंदिर के एक कोने में बैठा हुआ है और बैठा हुआ वो देख रहा है, सारे धनवानों को भी देख रहा है। दृष्टि उसकी धनवानों के ऊपर भी है। आहा, पोटली भर भर के दान दिखा दिखा के डाल रहे हैं। बहुत कह रहे हैं, हाँ प्रभु देख हम कितना दान करते हैं। आज हमारे चर्च में भी देखा जाए तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत से लोग हैं, जब अच्छा जो दान देते हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, चाहे उनका जीवन कैसा भी क्यों ना हो। परंतु जो थोड़ा सा दान देते हैं, जिनके दान की कोई अहमियत नहीं होती है, उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता उस चर्च के अंदर। उनको इग्नोर करके रखा जाता है, उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है कि इन्होंने कुछ नहीं दिया है। मगर यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाह रहा है कि जिसने भी जो दान दिया है, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि जो है उन बहुत से लोगों के देने के ऊपर नहीं लगी है, बल्कि उस विधवा पे लगी हुई है कि जिसको उस पैसे की आवश्यकता थी, जो उस पैसे से वो उस समय के लिए अपना भोजन खरीद सकती थी, वो अपने लिए पेट भरना उस समय पेट भर सकती थी, परंतु उसने ये नहीं चाहा। उसने वो दोनों दमड़ी लाकर परमेश्वर के उस भवन में लाकर डाल दी। उस नियम को उसने पूरा किया। उसने अपने भूख की चिंता नहीं करी, उसने अपनी गरीबी की चिंता नहीं करी, उसने अपने खाने की चिंता नहीं करी, उसने अपने पहनने की चिंता नहीं करी जो उस पैसों से वो कर सकती थी, परंतु उसने वो लाकर परमेश्वर के चरणों में रख दिया। क्योंकि उसने ये दिल की गहराइयों के साथ दिया, क्योंकि उसने ये बड़ी आत्मिकता के साथ दिया, क्योंकि उसका ये दान बड़ी पवित्रता के साथ दिया गया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि कोई भी दान हम बड़ी पवित्रता के साथ देते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ देते हैं और परमेश्वर के उस नियमों का पालन करते हुए देते हैं और अपने आप को शो करके नहीं देते हैं, अपने आप को फ्रंट पे लाने के लिए नहीं देते हैं, तो सच में प्रभु उसको आशीष देता है। प्रभु की दृष्टि में वो बना हुआ है। दान देने वाले प्रभु की दृष्टि में तो बने हैं, परंतु वो ये भी देखता है कि ये इसने किस मन से दिया है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से देता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 से 9 पद तक यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि दान जो है कुड़ के नहीं देना चाहिए, बल्कि हर्ष और आनंदित मन से देना चाहिए। दान कभी दिखावे के लिए नहीं देना चाहिए, दान कभी अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं देना चाहिए। दान देने के बाद कभी भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि मैंने तो इतना दिया है। बहुत से लोग अब चर्चों के अंदर दान देते हैं और सब तरफ गाते फिरते हैं कि मैंने तो इतना दिया, मैं तो इतना दान देता हूँ, मैं तो इतना दान उस चर्च में देता हूँ, मैं उस पादरी को इतना दान देता हूँ। ये सब कुछ व्यर्थ की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ भी ना जानने पाए। परंतु आज यहाँ पर सच में हम अपने दान को लेकर बहुत शो करते हैं, परंतु इस विधवा के समान नहीं कि ये विधवा आई और इसने चुपचाप से 2 दमड़ी डाली और चुपचाप से चली गई। इससे कोई मतलब नहीं था। इससे सिर्फ इतना मतलब था कि हाँ प्रभु का ये नियम है और मुझे इस नियम को पूरा करना है। अगर मेरे पास आज थोड़ा है तो मैं थोड़े में प्रभु का नियम पूरा करूंगी। कल मेरे पास यदि बहुत होगा तो मैं बहुत में प्रभु का नियम पूरा करूंगी। यदि आपके पास बहुत है तब भी आत्मा और सच्चाई के साथ उसको पूरा कीजिए। यदि आपके पास थोड़ा है तो इस विधवा स्त्री के समान बड़ी पवित्रता के साथ पूरा कीजिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस तरीके से काम करते हैं तब प्रभु की आशीष हमारे जीवन पे होती है। तब जो भेंट हम दे रहे हैं उन भेंट पर, उस कमाई पर हमारी आशीष होती है, क्योंकि हर्ष से देने वालों के साथ परमेश्वर खुश होता है। हर्ष से देने वालों का मतलब क्या होता है? जो घमंड से नहीं दे रहा है, जो प्रभु के आनंद में दे रहा है, जो अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बल्कि प्रभु की बढ़ाई करने के लिए और प्रभु के काम के लिए दे रहा है, जो चर्च के अंदर एक ऊंचा पद पाने के लिए नहीं दे रहा है, बल्कि सच में प्रभु के काम को बढ़ावा देने के लिए, चर्च की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कलीसिया की उन्नति को बढ़ाने के लिए जो इस तरीके से दान दे रहा है, प्रभु
उसको आशीष देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि इस तरीके से हम दान देते हैं, यदि इस तरीके से हम करते हैं, तब तो सच में हम प्रभु की आशीष पाते हैं। और यदि हम इस तरीके से दान नहीं देते हैं तो यकीन जानिए, आप जानते हैं, बाशर्ते जब उस विधवा ने दान डाला होगा तो उन फक्के फरीसियों ने और बहुत से धर्म के ठेकेदारों ने या बहुत से धनवानों ने देखा होगा तो उसका मजाक जरूर बनाया होगा और वो हंस रहे होंगे उसके दान पर। परंतु प्रभु यीशु मसीह कोने में बैठकर उनके ऊपर हंस रहा था, जो सच माने में बहुत बड़ी बड़ी पोटलियां डाल रहे थे। प्रभु उनकी हंसी उड़ा रहा था, वो उस विधवा की हंसी उड़ा रहे थे, प्रभु उनकी उड़ा रहा था, क्योंकि उनके दान को वो स्वीकार नहीं कर रहा था। और जिसके दान को प्रभु स्वीकार नहीं करता है, जिसकी भेंट को प्रभु स्वीकार नहीं करता है, तो उसकी भेंट पर और उसके दान पर किसी भी प्रकार की आशीष नहीं होती है, उसकी कमाइयों पर आशीष नहीं होती है। उनकी सारी की सारी कमाई जो है वो धरी रह जाती है। सारी की सारी कमाई जो है बीमारी में, उलझनों में, मुसीबतों में, टेंशन में, कोर्ट कचहरियों में उड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। और देखिए, जितने भी धनवान हैं जो इस मनसा से दान देते हैं कि हाँ हमारा नाम हो, हमारी बात हो कि हमने कुछ दिया है, हम भी कुछ देने वाले लोग हैं, हम बहुत आय से देते हैं, उनके घरों के हालात बहुत बुरे होते हैं। उनके घर के अंदर लोगों का मन एक दूसरे के साथ नहीं मिलता है, उनके परिवार के अंदर एकता नहीं पाई जाती है, उनके परिवार के अंदर आनंद नहीं पाया जाता है। जब भी उनके परिवार के अंदर कहीं आनंद की बात होती है, कहीं उत्साह की बात होती है, कोई प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा होता है, कोई किसी भी प्रकार का फंक्शन पार्टी होता है, तो उसके अंदर कलेश जरूर होता है। क्यों कलेश होता है? क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं है। क्यों नहीं है प्रभु उनके साथ? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी काम करा सब कुछ दिखावे में करा। धार्मिकता का काम करा तब भी दिखावे के लिए करा। धार्मिकता के काम को किया अपनी बढ़ाई करने के लिए करा। इसलिए प्रभु ऐसे लोगों को इग्नोर कर देता है। और जिसके साथ प्रभु नहीं है उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके यहाँ कलेश ही कलेश होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खासतौर से उन गरीब मजदूर और उन गरीब लोगों के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत हो। प्रभु की निगाह आपके ऊपर लगी है। आप इस दुनिया में खोए हुए हैं, आप कोई ये आपको ढूंढ नहीं सकता, परंतु प्रभु ने आपको ढूंढा है। प्रभु की निगाह आपके ऊपर है, प्रभु की निगाह में आप बने हुए हो। आप जो कुछ भी चुपके से भी आत्म सच्चाई के साथ कर रहे हो, आपका कहीं मान सम्मान नहीं हो रहा है, आपको कहीं बढ़ावा नहीं मिल रहा है, इस बात से निराश मत होइए, क्योंकि प्रभु की नजरों में आप बढ़ावा पाए हुए लोग हो, प्रभु की नजरों में आप सम्मानित लोग हो। और वो दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करेगा, तो हम सब का जो भी तिरस्कार लोग हैं, जो भी तिरस्कार किए जाते हैं, प्रभु सबके सामने उनको सम्मानित करेगा। प्रभु सबके सामने उनको उपहार देगा, उनको रिगार्ड देगा प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दें कि हमें कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु जो है सब कुछ देने वाला है और परमेश्वर सब कुछ देता है। दूसरा कुरिन्थियों 8 का यहाँ पर 12 पद पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले 8 का 2 पद यहाँ लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन इस बात को देता है कि उनके अंदर जो लोग कंगालपन थे, मतलब कंगालपन का पास उनके पास खुद को कहने को नहीं था, परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्होंने बड़ी उदारता से दान दिया, उन्होंने बड़ी उदारता से दिया उन कंगाल लोगों ने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप उदारता से प्रभु को देते हैं, बड़ी आत्मिकता के साथ देते हैं, बड़ी पवित्रता के साथ देते हैं, तो प्रभु आपकी हर चीज पर आशीष देता है और आपका कंगालपन दूर होता चला जाता है। आप के पास इस संसार की धन दौलत नहीं है, परंतु तब भी आप उनसे कहीं ज्यादा धनवान हैं जो आज धनी लोग हैं। क्यों? उनके पास जो कुछ भी इस दुनिया में पाने को था उन्होंने पा लिया, वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु अब प्रतिफल पाने की जरूरत, अब आनंद मनाने की जरूरत, अब आनंद मनाने की तैयारी आप करें। अब हर्ष और आनंद पाने का बारी आपकी है, क्योंकि उनको जितना आनंद चाहिए था, जितना हर्ष चाहिए था, जितनी खुशियां चाहिए था, वो सब उन्होंने पा ली है।
परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने कोई खुशी नहीं पाई है, यदि आपने कोई आनंद नहीं पाया है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपको आनंद देने जा रहा है। प्रभु आपको खुशियां देने जा रहा है। प्रभु आपको आनंदित करने जा रहा है। प्रभु आपको सम्मानित करने जा रहा है, यदि आपने किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं पाया, और वो दिन दूर नहीं है। मैं पढ़ना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 12वां पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। जी हाँ, यदि मन की तैयारी हो, यदि हम मन से इस बात को ग्रहण कर लें कि जो प्रभु का है वो प्रभु को देंगे, तो सच में वो दान जो है, वो भेंट जो है, वो ग्रहण होती है। यदि हम इस बात को मन की तैयारी नहीं होगी, यदि मन की तैयारी के साथ हम काम नहीं करेंगे, तो सच में हमारी भेंट जो है वो ग्रहण नहीं होगी। आप प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 1 से 10-11 पद तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पर 2 पति पत्नी है, सपन्या और हनन्या, जो सफीरा और हनन्या जो है ये पति पत्नी है। इन्होंने क्या करा? इन्होंने प्रेरितों से कहा कि हमारे पास एक भूमि है और उस भूमि को हम बेच देंगे, और जितना भी पैसा उससे मिलेगा वह हम आपको लाकर दे देंगे, ताकि आप उससे प्रभु के काम को बढ़ाएं, ताकि आप उस पैसे को प्रभु के काम में लगाएं। यह बात उन्होंने कही, यह अच्छी बात थी, यह एक अच्छी सोच को प्रकट करता है, परंतु उनके मन की तैयारी नहीं थी। उनके मन में तो कुछ और था, और उनके मन के अंदर तो लालच भरा हुआ था। जब उन्होंने उस भूमि को बेचा तो उनके मन की तैयारी जो थी, जो उन्होंने तैयार करा था, जो उन्होंने शब्द कहते ऐसे लग रहा था कि ये प्रभु के काम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ये प्रभु के लोगों की सहायता करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। परंतु मन में कहीं ना कहीं खोट था, परंतु मन में कहीं ना कहीं एक अलग बात थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यह बताता है कि जब उन्होंने भूमि को बेचा, और उस भूमि में को बेचा, जितना भी पैसा आया उसका कुछ भाग उन्होंने अपने लिए रख लिया। और उसका पति बड़ी खुशी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ गया, और उसने कहा कि साहिबो ये देखो, ये है दान है, ये मैंने भूमि जो है, जो बेची है, उस भूमि का जितना भी पैसा मिला ये मैं आपके पास लाया। परंतु ये लाया किसके पास? पतरस के पास। पतरस वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। जब उस आत्मा ने देखा कि यह व्यक्ति मन की तैयारी के साथ नहीं आया है, इस व्यक्ति ने मन से इस भेंट को नहीं दिया है, तो पवित्र आत्मा बहुत शोकित हुआ, पवित्र आत्मा बहुत दुखी हुआ, और उसने पतरस को सारी बातें बता दी। पतरस ने फिर उस व्यक्ति से यह कहा कि तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? और जानते हैं उस व्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? वो ऑन द स्पॉट उसी समय मर गया, क्योंकि उसने मन की तैयारी के साथ वो भेंट नहीं दी थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं, भेंट तो दे रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दे रहे हैं, हजारों की तादाद में दे रहे हैं, लाखों की तादाद में दे रहे हैं, परंतु सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए मन की तैयारी के साथ नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि उनका परिणाम बहुत बुरा होगा। उनका परिणाम बहुत बुरा होगा, जिसकी ऐसी सोच होगी, जिसके मन की तैयारी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मन की तैयारी के साथ भेंट नहीं दी जा रही है, यदि मन की तैयारी के साथ वो दान नहीं दिया जा रहा है, तो यकीन जानिए प्रभु उससे बहुत नाराज है। और प्रभु जो है, उसका परिणाम आपने देखा, वो पति ऑन द स्पॉट मर गया, परंतु उसके पीछे जब बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी भी ढूंढती हुई आई। पतरस ने उससे पूछा, क्यों, क्या भूमि इतनी की बेची गई थी? वो भी मन की तैयारी के साथ उसने भी भेंट देने की ना कसम खाई थी, इसलिए उसने कहा इतने की बेची थी। उसने कहा देख, तेरे पति को अभी गाड़ने वाले लोग भारी खड़े हुए हैं, और तूने भी झूठ बोला। तुम पति पत्नी दोनों ने एका करा है, और जो जिस तैयारी के साथ, जिस मन की तैयारी के साथ जो भेंट देनी चाहिए वो तुमने नहीं की, और इसलिए वो क्या थी, वो स्त्री भी मर गई, और उनका परिणाम बहुत दुखित हुआ। परमेश्वर का वचन ये बताता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह मंदिर के कोने में बैठा है, और वो क्या देख रहा है? वो लोगों के मन की तैयारी को देख रहा है कि ये क्या मन की तैयारी के साथ, मन के साथ आए हैं, ये मन से भेंट दे रहे हैं, ये मन से भेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तब उसने देखा कि जितने लोगों ने भी भेंट दी है, उन लोगों में सिर्फ एक
स्त्री थी, सिर्फ एक ऐसी स्त्री निकली जो मन की तैयारी के साथ उस भेंट को दे रही थी, जो बड़े मन की तैयारी के साथ आई थी। उसने अपने कंगालपन को नहीं देखा, उसने अपनी भूख को नहीं देखा, उसने अपनी किसी चीज को नहीं देखा। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने वो भेंट जो थी प्रभु को सौंप दी। और प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा सच में ये एक ऐसी स्त्री है, ये एक ऐसी विधवा स्त्री है जिसने मन की तैयारी के साथ दिया है, जिसने सच में प्रभु को भेंट चढ़ाई है। जो नियम के अनुसार आत्मा और सच्चाई के साथ जो भेंट चढ़ानी चाहिए थी वो इसने चढ़ाई है। इसकी भेंट में किसी भी प्रकार की खोट नहीं है, इसकी भेंट में किसी भी प्रकार का सम्मान पाने का घमंड नहीं है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है कि अरे मैंने भी दी है, मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो विधवा हूँ, मेरे तो कहीं से अर्निंग के साधन नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं कहाँ से दूंगी, चलो तब भी मैं देती हूँ, प्रभु खुश हो जाएगा। ऐसी कोई भी बात उसके जीवन में नहीं थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो बड़ी आत्म सच्चाई के साथ मंदिर में गई और जो कुछ भी उसका था, उसके पास था, उसने सब प्रभु के चरणों में रख दिया। और प्रभु ने कहा कि इसने अपनी सारी जीविका दान में दे दी है, इसने अपनी सारी जीविका जो है प्रभु को भेंट चढ़ा दी है। और सच में जब प्रभु ने इस चीज़ को देखा होगा तो प्रभु उस विधवा से कितना आनंदित हुआ होगा, प्रभु ने उस विधवा को कितनी आशीषें दी होंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी भी भेंट ऐसी होना चाहिए, हमारा भी दान ऐसे ही होना चाहिए। आत्मा और सच्चाई से दें, दिखावे के लिए ना दें, बड़ा बोलने के लिए ना दें, कोई बड़ा पद पाने के लिए ना दें। आइए हम भेंट दें मन की तैयारी के साथ। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हमारे मन को तू तैयार कर प्यारे प्रभु जी। हमारे मन की हर उन बुरी बातों को निकाल दे जो प्यारे प्रभु जी घमंड से भरी रहती हैं प्यारे प्रभु, और जो हमें बड़ा बोलती हैं प्यारे प्रभु। हम अपने दान के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं प्यारे प्रभु जी। इन सारी बातों को निकाल दे ताकि हम मन की तैयारी के साथ भेंट बड़ी आत्मा और सच्चाई से तुझे चढ़ा सके प्यारे प्रभु जी। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।